से, मुल्क नेपाल से हम नाचीज़ को आपकी अजीम मजलिस में हाज़िरी और आप जैसे अजीब शख्सियात से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान की हरारत और मोहब्बत को कायम व दायम रखे। तहरीक इस्लामी के लोग बाउंड्रीज़ और हदूद से बाहर दुनिया के हर खित्ते और हर गोशे में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ईमान के लिए और अल्लाह के लिए और अल्लाह के दीन के ग़लबे के लिए। उसी मोहब्बत को ज़िंदा और ताबिंदा करने के लिए कहें कि आज हमारी और आपकी ये नशिस्त है, अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके सामने दर्स कुरान पेश करूँ। कुरान मजीद की सूरह अल हदीद की चंद आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है और सूरह अल हदीद उन सूरतों में से है जो सूरह मोमिनीन को एक तरफ अल्लाह ताला की तरफ बुलाती है, दूसरी तरफ मोमिनीन की जो कुर्बानियाँ हैं अल्लाह के दीन के लिए उन कुर्बानियों को अप्रिशिएट करती है और आखिरत में जो उनको इनामात मिलने हैं उन इनामात को वाज़ेह करके बयान करती है ये सूरह। और तीसरी बात ये है कि अहले ईमान के ग्रोह में कुछ वो लोग होते हैं कि जिनको ईमान में अभी शुबा होता है या ईमान पे डट के नहीं रहने वाले होते हैं। कुछ तो निफाक की कंडीशन में होते हैं और कुछ लोग लाशऊरी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इस सूरह में अल्लाह ताला उन लोगों को मुखातिब करके बराह रास्त ईमान की पाकीज़गी, ईमान की पुख्तगी और अल्लाह की तरफ पलट आने और सब कुछ अल्लाह के रास्ते में निछावर कर देने की अल्लाह ताला मुतालबा करता है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो इस सूरह में बयान की गई हैं और उसके साथ साथ इस सूरत की एक बहुत बड़ी हकीकत है और वो हकीकत ये है कि इस सूरह में अहले ईमान को मजबूती के साथ साथ इस्लाम के ग़लबे के लिए इस्तेदाद तैयारी की भी दावत देती है ये सूरह कि अपने आप को मुकम्मल तौर से तैयार करो और अगर ज़रूरत पेश आए तो अल्लाह के दीन के लिए जान की कुर्बानी, माल का नजराना और अपना सब कुछ निछावर करके अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की कोशिश की जाए। इस बात की दावत ये सूरह देती है। मैं वो आयतें जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं उनका तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहम फरमाने वाला है। याद करो उस दिन को जिस दिन मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तुम देखोगे कि उनकी रोशनी उनके सामने से और उनके दाएं से उनको आगे ले जा रही होंगी और उनसे ये कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए आज बशारत और खुशखबरी है उन जन्नतों और बागों की जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और जिसमें तुम हमेशा रहोगे और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। याद करो उस दिन को जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनीन से कहेंगे कि भाई हमारी तरफ भी देखो कि हम तुम्हारी रोशनी से कुछ फ़ायदा उठा लें। तो उनसे कहा जाएगा कि पीछे पलट जाओ और वहाँ जा कर के रोशनी तलाश करो। फिर उनके दरमियान एक दीवार हायल हो जाएगी जिसके सामने रहमत ही रहमत होगी और जिसके पीछे अजाब ही अजाब होगा। वो मुनाफिकीन पुकारेंगे कि ए मोमिनो क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे? तो उनसे कहा जाएगा, मोमिनीन कहेंगे कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम फितने में और आजमाइश में अपने आप को तुमने डाल रखा था, तुम शक व शुबा में मुब्तला थे और तुम्हारी झूठी ख्वाहिशों और आरजुओं ने अल्लाह से दूर कर रखा था, यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला आया और झूठे आरजुओं ने और शैतान के धोखे ने तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दिया। आज के दिन तुमसे न तो कोई फ़िदिया लिया जाएगा और न तो काफिरों से कोई फ़िदिया लिया जाएगा। तुम सब का ठिकाना जहन्नम है, ये बदतरीन ठिकाना है और बहुत बुरी जगह है। क्या मोमिनीन के लिए अब भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से कांप उठें और जो कुछ हक़ नाजिल हुआ है यानी कुरान की शक्ल में उन्हें पढ़ कर करके उनके दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएं और ये उन लोगों की तरह से ना हो जाएं कि इनसे पहले जिन्हें किताब दी गई थी यानी तौरात, इंजील और ज़बूर, और फिर एक लंबी मुद्दत गुजरने के बाद उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर लोग फासिक हो गए। ये सूरह अल हदीद है, उनकी 11 से 16 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की और उनका तर्जुमा पेश किया है। आगाज़ और तमहीद में जैसा कि मैंने आपके सामने ये बात रखी कि सूरह अल हदीद जो है बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की अज़मत व किब्रियाई की को सबसे पहले सामने रखती है। चुनांचे शुरू ही में अल्लाह ताला ने जो आगाज़ किया है सूरह का बहुत ही एहतमाम के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती हैं और वो अज़ीज़ और हिकमत वाला है।
इससे अंदाज़ा ये होता है कि हम इंसान अगर अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना न भी बयान करें तो पूरी कायनात अल्लाह की हम्द व सना बयान करने में लगी हुई है। और अहले ईमान अगर उसका साथ देते हैं और वो भी अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं तो गोया कि पूरी कायनात के साथ है और पूरी कायनात उनके साथ है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गोया कि पूरी कायनात के ख़िलाफ़ उल्टी सिमत में वो चल रहे हैं। अहले ईमान काबिल मुबारकबाद हैं कि वो दुनिया में रहते हुए पूरी कायनात का साथ देते हैं और वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं। अल्लाह ताला की अज़मत ये है कि आसमान व ज़मीन की बादशाहत है उसकी। अगर हमने रुख फेर भी लिया तो सारी कायनात तो उसकी है और सारी कायनात उसके कब्ज़े में है और पूरी कायनात उसकी हम्द व सना बयान करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका मैसर किया, ईमान के ज़रिए से ये दौलत मैसर की है, अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ मैसर की अल्लाह ताला ने हमें कि हम अल्लाह ताला की जो आसमान व ज़मीन का खालिक व मालिक है, तन्हा अकेला है, उस रब वो रब जो हमें ज़िंदगी और मौत देता है, उस रब की हम किबरियाई बयान करते हैं। ये हमारे लिए अजीम शान की बात है। अल्लाह ताला की इन चीज़ों के ज़िक्र के बाद अल्लाह ताला ने फिर ज़मीन व आसमान की तख्लीक और तख्लीक के बाद उनकी जो ज़रूरियात हैं उन सारी चीज़ों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने एक ख़ास बात का ज़िक्र किया कि मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद सहाबा किराम ने ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक में जो कुर्बानियाँ दी हैं, माली कुर्बानियाँ, जानी कुर्बानियाँ, अपनी औलाद की कुर्बानियाँ, 14 साल और 18 साल के बच्चे वो खड़े होते हैं और अल्लाह के रसूल हम भी जिहाद में जाने के लिए तैयार हैं। सहाबा कराम तैयार होते हैं अल्लाह के रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए और घर का सारा असासा अल्लाह के रसूल के कदमों में ला के रख देते हैं। अल्लाह दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के रसूल हम ये कुर्बानियाँ पेश करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को जिक्र करके अल्लाह ताला ने फरमाया जिन लोगों ने फ़तह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ दी हैं, जान का नजराना और माल की कुर्बानी, वो लोग जो फ़तह मक्का के बाद कुर्बानी दे रहे हैं वो उनके बराबर नहीं हो सकते। इस ज़िक्र से बतौर ख़ास अल्लाह ताला ने ये समझाना मकसूद है कि मोमिनों, जिस वक्त अल्लाह ताला को तुम्हारी ज़रूरत हो, हालांकि अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह के दीन को हमारी कोई ज़रूरत पेश आती है तो उस वक्त टाल मटोल करके आसान घड़ियों में अल्लाह ताला को या अल्लाह के दीन को मदद देना ये मतलूब नहीं है। मतलूब उस वक्त जिस वक्त आयन, जैसे अभी मैंने सुना एक मस्जिद चर्च खरीदी गई है और चर्च की जगह मस्जिद की तामीर होगी, ये एकदम बोली लगाने का वक्त है कि अल्लाह ताला मैं आपके लिए, आपके दीन के लिए, एक मस्जिद के क़याम के लिए मैं ये बोली लगाता हूँ, मैं ये कुर्बानी लगाने के लिए तैयार हूँ। ये वो लोग होते हैं जो लोग सौदा इस तरह से नहीं करते हैं कि हमारी सहूलत और आसाइश के वक्त में हम सौदा करेंगे अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला के यहाँ तो पेनी की अहमियत और क्या क्या कहते हैं उसकी पहचान है और उसके मकाम और मर्तबे को अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है। ये कह लेने के बाद अल्लाह ताला फिर ऐलान करता है कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी और माल का नजराना पेश नहीं करते। तुम्हें तो पेश करना चाहिए ये नजराना। ये कुर्बानियाँ तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कबूल करेगा और ये हमारे लिए शरफ़ की बात है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को, हमारे नजराने को, हमारे पैसों को, हमारी जान को, हमारी खिदमत को कबूल कर ले। वरना अरबों लोग हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला के करीब पहुँचने की उन्हें तौफीक नहीं होती है और उनकी सही और उनकी कोशिशें अल्लाह के दरबार तक नहीं पहुँच पाती है। ये अल्लाह ताला हमें फरमाता है कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह के रास्ते में तुम आगे नहीं बढ़ते, जबकि आसमान और ज़मीन की सारी मिल्कियत अल्लाह ताला की है। जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है, चाहे वो जान हो, औलाद हो, माल हो, सब कुछ हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है। इसे हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आगे बढ़ कर के कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसन देगा तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा के देगा। बैंक में हम पैसे सेफ़ रखते हैं और भी जगहों पे हम अपने पैसों को, अपनी अमानतों को सेफ़ रखते हैं सिर्फ़ इसलिए कि ये चीज़ें हमें वापस मिल जाएंगी जब हम चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा महफूज जगह, उसकी पनाह से ज़्यादा महफूज जगह कौन सी हो सकती है? एक बात तो ये, और दूसरी बात कि अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम मुझे देखो मेरे रास्ते में तो ये कर्ज़ होगा मेरे ऊपर, कर्ज़ हसन होगा। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च सबसे बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए जिसे कर्ज़ हसन हम कह सकते हैं। अल्लाह हमने कर्ज़ हसन रखा है आपके पास और हमें चाहिए फ़युदाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम। अल्लाह ताला उसको बढ़ा करके फिर हमें देगा और बदले में सिर्फ बढ़ा करके नहीं देगा बल्कि अजर करीम अलग से होगा। ये अल्लाह ताला की जानिब से ये इनाम की बारिश है।
और फिर अल्लाह ताला उस मंज़र को पेश करता है। ये वो मोमिनीन हैं जिन्होंने जान का नजराना अपने आप को अल्लाह के हवाले पेश कर दिया, अपने बच्चों को, अपने माल को, सब कुछ लगा दिया। तो तुम उन मोमिनीन को देखोगे, याद करो उस दिन को, दुनिया में जो कुछ उन्होंने लगाया था, याद करो उस दिन, क़यामत के दिन तुम मोमिन मर्दों और ख़वातीन को देखोगे। ये एक बात याद रखें, जब भी हम लोग खर्च करते हैं या जब भी हम लोग कुर्बानियाँ पेश करते हैं ईमान और इस्लाम की, दीन की कुर्बानियाँ, दीन के लिए, अल्लाह के लिए, तो हम आगे बढ़ कर के कुर्बानियाँ पेश करने की कोशिश करते हैं। जन्नत हमें चाहिए, क्या हमारी बीवियों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, बहनों को जन्नत नहीं चाहिए? उन्हें भी जन्नत चाहिए। हम इस बात को प्रमोट करें कि मैं और मेरी ख़वातीन, आप और आपकी ख़वातीन, बहनें, बीवियाँ, माएँ, वो भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ पेश करें। कुरान से अल्लाह ताला फरमाता है, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। तुम मोमिनीन मर्दों को और औरतों को देखोगे कि उनकी रोशनी तेज़ तेज़ उनके सामने से, उनके आगे के दाएं से और आगे से दौड़ रही होगी। गोया कि एक मंज़र है, तसव्वुर करें, पुलसरात है, घुप अंधेरा है और वहाँ कुछ नज़र नहीं आता है। इंसान चलना है, उस पर से पार होना है और पार करके जन्नत पहुँचना है, और वो नीचे खाई है और अंधेरा रास्ता है। उसमें मोमिनीन को अल्लाह ताला इस शरफ़ से नवाजता है, इस फजल से नवाजता है अल्लाह ताला कि उनकी रोशनी, उनके जिस्म से वो रोशनी फूट रही होती है। गोया उनकी कुर्बानी का ये जज्बा जो दुनिया में था, उसका बदला उन्हें मिल रहा है कि उनके जिस्म से, जिस्म क्या है? एटम्स का ही तो पार्ट है, और एटम्स को हम कहते हैं कि आज के साइंस के ज़माने में कि वो एक रोशनी है। गोया कि हमारे जिस्म से क़यामत के दिन वो एटम से वो नूर, वो रोशनी फूट रही होगी जो दुनिया में हमने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ दी हैं, जहान की शक्ल में, माल की शक्ल में, वक्त की शक्ल में, जिस भी शक्ल में हमने अल्लाह के रास्ते में लगाया अपना कुछ, वो चीज़ें अल्लाह की तरफ, वो रोशनी हमारे जिस्म से निकल रही होंगी और हमारे मर्द और ख़वातीन दोनों की तरफ से। यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, ये रोशनी उनके दाएं से और उनके सामने से फूट रही होगी, दौड़ रही होगी, और उस रोशनी की जुलो में मोमिनीन आगे बढ़ रहे होंगे। बुशराकुमुल यौम, इतना ही नहीं बल्कि ये ऐलान हो रहा होगा फरिश्तों की जानिब से या अल्लाह ताला की जानिब से कि तुम्हें बशारत है, खुशखबरी है, दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी थी, आज तुम्हें हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम टू यू फॉर द पैराडाइज, जन्नत और जन्नत की बशारतें आपको पेश की जा रही होंगी। और उसके बाद फिर कहा जाएगा कि ये ज़िंदगी आपकी हमेशा की है, अब आपसे कोई कुर्बानी नहीं मांगी जाएगी, अब आपको कंप्लीट रेस्ट और हर तरह का आराम, हर तरह की सहूलतें आपको फराहम की जाएंगी उस जन्नत में। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर ये यकीन हमारे दिल में बैठ जाए तो दुनिया की 60, 65, 70 साल ज़िंदगी और दुनिया की नेमतों में से बहुत सारा वाफिर हिस्सा हम अल्लाह ताला के यहाँ लगा देंगे कि अल्लाह ताला ये कर्ज़ हसन मैंने आपके यहाँ रखा है। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि इसके मुकाबले में मोमिनीन का ये मामला हुआ। मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो जिनको, जिस दिन मुनाफिक मर्द और औरतें मोमिनीन से कहेंगे, भाई हमारे सामने तो अंधेरा है, थोड़ी रोशनी हमें भी दो, हमारी तरफ पलट करके हमें भी थोड़ी रोशनी दो, तुम्हारी रोशनी से कुछ फ़ायदा उठा लें ताकि हम भी जन्नत की तरफ चले जाएं। ये तसव्वुर है जिस तसव्वुर को लोगों को समझाना है। वो मोमिनीन जो तज़ब्ज़ुब में है, वो मोमिनीन जो शक शुबहा में है, वो मोमिनीन जो ये समझते हैं कि हमारे पैसे हमारे हैं, हम क्यों अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, वो मोमिनीन जो ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी है, क्यों हम अल्लाह के लिए वक्फ करें, ये ऐसे मोमिनीन को समझाना है। ये मुनाफिकों वाली सिफत है। क़यामत के दिन तुम्हें रोशनी नहीं मिलेगी, तुम मोमिनीन से पुकार के कहोगे कि हमें रोशनी दो, तो उनसे कहा जाएगा पीछे पलट जाओ और वहाँ जा कर के रोशनी तलाश करो, मुसलमानों से रोशनी तलाश करो जो सच्चे मोमिनीन हैं। और जैसे ही वो पलटेंगे मोमिनीन की तरफ, वज़ुरिब बैनहुम बिसूर, एक दीवार हायल हो जाएगी, लहू बाब, एक दरवाज़ा होगा, बातिनुहु फीहि रहमा, दरवाज़े के अंदर रहमती रहमत होगी और सामने के हिस्से में अज़ाब ही अज़ाब होगा। अब वो अज़ाब वाले हिस्से में मुनाफिकीन पहुँच जाएंगे। ये क्यों हुआ है उसका जवाब दिया गया। युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम, वो पुकारेंगे कि ए मोमिनो, क्या हम तुम्हारे साथ दुनिया में नहीं थे? आप जैसे दुनिया में चलते फिरते थे, जिस मुआशरे में आप थे, जिस माहौल में आप खाते पीते थे, उसी मुआशरे में आपके साथ, आपके पड़ोसी की हैसियत से हमने भी तो ज़िंदगी गुजारी आपके साथ, फिर हमें ये रोशनी क्यों नहीं मिल रही है? ये उस दिन क़यामत के दिन ये मुनाफिकीन और शक और तज़ब्ज़ुब में रहने वाले लोग ये सवाल करेंगे मोमिनीन से, उनसे कहा जाएगा कालू बला,
वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुम थे हमारे साथ, मोमिन मुआशरे में रह रहे थे, मोहल्ले में रह रहे थे, हमारे साथ उठना बैठना था, लेकिन मसला ये था कि फतनतुम अनफुसकुम, तुमने अपने आप को फितने में डाल रखा था, आजमाइश में डाल रखा था। यानी सोच तुम्हारी ये थी अल्लाह के लिए खर्च करेंगे तो इसका क्या मिलना, मुआवजा हमको दुनिया में क्या मिलेगा, अगर अल्लाह के रास्ते में कुछ लगा देंगे तो ये पैसे हमारे ज़ाया जाएंगे, हमने हमारे बाल बच्चों के लिए जमा करना है, स्टोर करना है, हमने बैंक बैलेंस करना है, हमने घर बनाना है, हमने गाड़ियाँ खरीदनी है, हमने ये सारी चीज़ें हैं जो आसाइशें और सहूलियात मुहैया करनी है दुनिया में। फिर अगर ये पैसे और ये माल और ये दौलतें हमने लुटा दी तो फिर हमें मिलना क्या है, ये तरब्बुस, ये शक, पता नहीं अल्लाह ताला के यहाँ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये जो शुबहा था, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम व वरतबतुम, और तुम्हें बार बार ये शुबहा दिल ने तुम्हारे अंदर ये शुबहा पैदा कर रखा था कि तुम्हारी ये कोशिशें, तुम्हारी ये मेहनतें, तुम्हारी ये लगानी और तुम्हारा माल खर्च करना, इसका कोई सिला तुमको नहीं मिलना, शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से तुमने कुछ नहीं किया था। वह गर्रतकुमुल अमानी, शैतान के झूठे दावों ने तुमको बिल्कुल ही इंतहाई सिफली दर्जे के गुरूर में और धोखे में डाल रखा था। हत्ता जा अमरुल्लाह, फैसला हुआ, मौत आई तुम्हारी और तुम मर गए, और आज क़यामत के दिन तुम अल्लाह के सामने खड़े हो और किसी तरह की किसी चीज़ ने, न तुम्हारे माल ने, तुम्हारी औलाद ने और तुम्हारे बैंक बैलेंस ने कोई तुमको फ़ायदा नहीं पहुँचाया। हत्ता की फलियोम ला युअख़ज़ु मिनकुम फ़िदिया, मुनाफ़िक़ों, शक व शुबा में पड़े रहने वाले लोगों, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों से कि तुमसे कोई फ़िदिया नहीं लिया जाएगा और काफिरों से भी कोई फ़िदिया नहीं लिया जाएगा, तुम सब का ठिकाना जहन्नम है और ये बदतरीन ठिकाना है, ये बुरी जगह है, इस जहन्नम में मुनाफिकीन को और शक में पड़े हुए लोगों को अल्लाह ताला डालेगा। तिलावत की गई आखिरी आयत का मफ़हूम आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। बहुत तवज्जो से इस बात को ध्यान दें। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़्क़, अल्लाह ताला की जानिब से जो आयतें नाजिल हुई हैं और जो कुरान नाजिल हुआ है, इन आयतों को पढ़ करके, इन आयतों को सुन करके क्या अब भी वक्त नहीं आया कि उनके मोमिनीन के दिल कांप उठें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। ये आयतें दरअसल अल्लाह ताला इसलिए नाजिल फरमाता है, या अल्लाह ताला ने इसलिए नाजिल फरमाई ये आयतें कि इन आयतों के पढ़ने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद मोमिनीन के जिस्म का एक एक रूम, एक एक रुआं, जिस्म का एक एक हिस्सा और कल्ब उसका कांप उठता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है कि अल्लाह आज तक गफलत की ज़िंदगी थी हमारी, अल्लाह आज तक तुझसे दूरी वाली ज़िंदगी थी, अल्लाह हमने अपने आप को, अपने अहलो अयाल को तुझसे दूर कर रखा था, अल्लाह मौका है कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जह होना चाहता हूँ। परवरदिगार इन आयतों के पढ़ने के बाद हमारे दिल में मोहब्बत इलाही पैदा फरमा दे, खशियत इलाही पैदा फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या अहले ईमान के लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद की तरफ ये कांप उठें और जो कुछ हक़ नाजिल हुआ है वो उसकी तरफ वो मुतवज्जह हो जाएं, और ये लोग उन लोगों की तरह से ना हो जाएं कि जिन्हें किताब दी गई, मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील, इससे पहले या क्या कहते हैं कि सुहूफ़ इब्राहीम, वो जो आसमानी किताबें नाजिल हुई थी, उन किताबों के मानने वाले यहूदी, ईसाई और दूसरी कौम के लोग, उन लोगों ने उन किताबों का मुताला किया और एक ज़माने तक अम्बिया के साथ रहे, और जैसे अम्बिया के गुज़रने के बाद एक लंबा अरसा गुजरा तो धीरे धीरे उन्होंने ईमान का रास्ता छोड़ दिया, अल्लाह की किताब को पढ़ना छोड़ दिया, अल्लाह की किताब को पर गौर व फिक्र करना छोड़ दिया, अल्लाह की किताब के तकाज़ों को पूरा करना छोड़ दिया, ईमान के तकाज़ों को पूरा करना छोड़ दिया, और उसके नतीजे में उनके दिल सख्त होते चले गए, यहाँ तक कि पत्थर की तरह से हो गए। अहले ईमान को ये समझाया जा रहा है कि मोमिनो, तुम पिछली कौमों की तरह से ऐसा न करना कि अल्लाह की किताब तुम्हारे हाथों में हो लेकिन तुम्हें पढ़ने की तौफीक न मिले, तुम्हारे हाथों में हो ये किताब मुक़द्दस और तुम्हें समझने और सोचने की तौफीक न मिले, तुम्हारे हाथों में ये किताब मुक़द्दस हो और इस किताब मुक़द्दस पे गौर व फिक्र करना और अपने बाल बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो तुम, फिर उसके नतीजे में तुम्हारे दिल भी उनकी तरह से न सख्त हो जाएँ जैसे यहूदी और ईसाई और दूसरी कौमें हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन कौमों की तरह से ना हो जाओ, उनके दिल सख्त हो गए, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से अक्सर जो है फासिक। कुरान मजीद की ये जो आयतें जो मैंने आपके सामने तिलावत की, उसका तर्जुमा और मुख्तसर मफ़हूम मैंने रखा। मुझे मालूम है कि हमारे दरमियान उलमाए किराम हैं, हमारे दरमियान
कुरान को अच्छी तरीके से समझने और गौर व फिक्र करने वाले सुलहा मौजूद हैं। उसके बावजूद भी मैंने जसारत करके ये आयतें आपके सामने रखी हैं और गौर व फिक्र करने के लिए मेरे भाइयों, अजीज़ों और मेरे अहम तरीन दोस्तों, साथियों, रफ़ीक़ों, तीन आयतों पर गौर व फिक्र करें और देखें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या मौक़े दिए। सेहत दी है अल्लाह ताला ने, माल दिया है अल्लाह ताला ने, अच्छी ज़िंदगी दी है अल्लाह ताला ने, औलाद दी है। ये सारी चीज़ें अल्लाह चाहता है कि इनमें से जो कुछ जब ज़रूरत हो अल्लाह के रास्ते में हम लगाएं, अपने वक्त को लगाएं, अपने माल को लगाएं, अपनी औलाद को की इस्लामी तरबियत करें और अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए, की सरबुलंदी के लिए वक्फ करें। इसमें से कितना हिस्सा हमारा लगता है, काउंट करके हम लोग देख लें कि अगर 24 आवर्स है हमारी ज़िंदगी के, एक दिन का 24 घंटा, उन 24 घंटों में से अल्लाह के लिए कितना वक्त हमारा लगता है। क्या ऐसा है कि अगर मैं अपने लिए भी ये सवाल करता हूँ, आपके लिए भी, कि अचानक अगर हम में से किसी की मौत आती है तो क्या अभी से चंद सेकंड पहले तक हमारे अमाल इतने अच्छे हैं कि अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमें वो रोशनी मिलेगी, वो रोशनी हमें पुल सिरात पार करा करके जन्नत तक पहुँचा देगी। अगर ऐसी ज़िंदगी हमारी गुजरी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और आइंदा अल्लाह से तौफीक मांगें कि अल्लाह ताला इससे मज़ीद बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक। अगर इसमें कुछ कमज़ोरी कोताही रह गई है तो अल्लाह ताला से तौबा करें, माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से तौफीक मांगें कि परवरदिगार आलम हम सब लोगों को तो अपने रास्ते का राही बना ले और हम सब को ईमान की दौलत से और ईमान पर इस्तिकामत की दौलत से तू नवाज दे। और जो कुछ हमारे पास है, माल की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, ज़िंदगी और सेहत की शक्ल में, ए अल्लाह तेरे दीन की नुसरत के लिए निशावर करने और क़ुरबान कर देने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को सिरात मुस्तक़ीम पर चलने, ईमानी हरारत के साथ इस्लाम की पासबानी करने और निगहबानी करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम वसल्लम।